सर, जीवक आयुर्वेद क्लासेस का क्या उद्देश्य है? अ, धन्यवाद निशा जी, आपने जीवक आयुर्वेद क्लासेस के बारे में पूछा है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय शस्त्र चिकित्सालय बेगूसराय से आप सबको सभी भारत के सभी आयुर्वेद के छात्रों को साधुवाद धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मेरे साथ जीवक आयुर्वेदा क्लासेस में जुड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जीवक आयुर्वेदा क्लासेस जो है ये सारथी आयुर्वेद मिशन का एक पार्ट है, एक अंग है, जिसके अंतर्गत जो है हम जब राजकीय ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय हरिद्वार में जब मैं 98 बैच में जब वहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ था, तो आज से 20 साल पूर्व आयुर्वेद की जो कंडीशन थी वो कहीं ना कहीं मेरे दिल को प्रभावित की, मेरे मन को झकझोर कर रखी थी कि मैं कैसे जो है आयुर्वेद को इस वर्तमान दशा से, वर्तमान कंडीशन से कैसे उबारूं। क्योंकि आयुर्वेद एक कहानी मात्र बन करके रह गया था, एक इतिहास मात्र बन करके रह गया था। लोग जो है इसको, छात्र जो है इसको बहुत ही सीरियसली नहीं पढ़ते थे, केवल जो है एग्जाम के पास करने के पर्पज से पढ़ते थे। उसके कई कारण थे जो हमने अपने स्टूडेंट लाइफ में जो हमने महसूस किया वो यह किया कि एक तो इसमें पुस्तकों का, साइंटिफिक पुस्तकों का जिसमें फिगर का समायोजन हो और विषय को पूरी तरह से स्पष्ट ढंग से लिखा गया हो, वो वैसे पुस्तकों का पूर्णतः अभाव था। और दूसरा जो था कि जो गुरु जो हमारे टीचर थे वो हमें कंसेप्ट को प्रॉपर रूप से हमको नहीं समझा पा रहे थे, नहीं दे पा रहे थे। तो इस कारण से कहीं ना कहीं असंतुष्टि होती थी इस पढ़ाई को लेकर के, आयुर्वेद को लेकर के। 20 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। तो मेरे मन में जिज्ञासा जगी कि हम आयुर्वेद के लिए क्या कर सकते हैं। तो आयुर्वेद जो एक विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, इसके मूल ग्रंथ जो हैं संस्कृत में लिखे हुए हैं। और हम लोग जो पढ़ने गए थे वो हमारा साइंस का बैकग्राउंड होता था, तो हमें दार्शनिक चीज़ें समझ में नहीं आती थी। और वहीं पर जो है कहीं ना कहीं मन जो है हम लोगों का भ्रमित हो जाता था आयुर्वेद को लेकर के कि हम लोग बायोलॉजी पढ़ करके आए हैं और यहाँ पर जो है दर्शन की बात की जा रही है, महाभूतों की बात की जा रही है, तो बात जो है समझ में नहीं आती थी। तो हमने सोचा कि कैसे इसको एक व्यवहारिकता कैसे लाया जाए आयुर्वेद के क्षेत्र में। तो आयुर्वेद को समझने के लिए सबसे पहले हमको पदार्थ विज्ञान को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम पदार्थ विज्ञान नहीं समझेंगे तब तक हमें आयुर्वेद समझ में नहीं आएगा। क्योंकि पदार्थ विज्ञान जो फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ आयुर्वेद के बारे में बताता है, तो हमने उस समय में जितनी भी पुस्तकें थी पदार्थ विज्ञान की, लगभग मैंने 10-12 राइटरों की पुस्तकों खरीदी और सबको प्रॉपर ढंग से पढ़ना शुरू किया। और उसके बाद पदार्थ के कंसेप्ट को क्लियर किया और मुझको लगा कि इस पदार्थ इतना आसान है, इस ढंग को इसको ऐसे प्रेजेंट किया जा सकता है। तो हमने अपने समय में विद्यमान सारी पुस्तकों को पढ़ करके और मैंने कंसेप्ट को क्लियर किया। उसके बाद जब मैं सेकेंड ईयर में आया तो अपने जितने हमारे जूनियर्स हैं ऋषिकुल कैंपस उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का जो ऋषिकुल कैंपस हरिद्वार में है, उसमें मैं अपने जूनियरों को 99 बैच को CPMT 2000 बैच को मैंने आयुर्वेद पढ़ाना शुरू किया। तो आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, जब हम आयुर्वेद पढ़ाना शुरू किए तो उसी कॉलेज में जो लड़के पदार्थ विज्ञान को 20 मिनट पढ़ करके उब जाते थे, क्लास छोड़ कर भाग जाते थे या आते नहीं थे, उसी क्लास में, उसी कैंपस में हमारे जूनियर जो है इसी विषय को 6-6 घंटे नॉन स्टॉप पढ़े। इतना रुचिकर विषय बन गया, इतना उनको जानकारी होने लगी। तो ये बहुत ही हमारे लिए ये जो बातें थी मुझको सोचने के लिए मजबूर की कि आखिर बच्चे तो पढ़ने के लिए आते हैं, घर को छोड़ करके, माँ बाप को छोड़ करके एक छात्र जो है आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो है कॉलेज में आता था, एडमिशन लेता था, लेकिन उनको ज्ञान की पिपासा पूरी नहीं हो पाती थी, जिस कारण से वो मन से नहीं पढ़ पाते थे। तो हमने सोचा कि जो कंसेप्ट है उसको कैसे प्रेजेंट किया जाए। तो उसको मैंने देखा है कि कमी छात्रों में नहीं है, कमी कहीं न कहीं हमारे गुरुजनों में है, कमी कहीं न कहीं हमारी जो परंपरा पढ़ाने की जो शैली है उसमें है, कमी कहीं न कहीं हमारे पुस्तकों में है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हमने छात्र जीवन में ही यह संकल्प लिया था कि हम इस आयुर्वेद विद्या को बहुत ही प्रैक्टिकली बनाएंगे। और आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि जब मैं पढ़ रहा था ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में, उस पढ़ाई के दौरान ही हमने पुस्तक लिख दिया था। और जब मैं फाइनल ईयर आया तो उस पुस्तक का विमोचन हो गया था और उस ऋषिकुल कैंपस में
हम उस कॉलेज के छात्र थे और हमारी पुस्तक जो है पदार्थ विज्ञान ऐसा विषय है जो आज तक किसी को समझ में नहीं आता है। लोग केवल पढ़ कर के पास हो जाते हैं, वो केवल कहानी बन के रह जाता था। वही पुस्तक जो है ऋषिकुल कैंपस में पढ़ाई जा रही थी और हमने जो है हम वहाँ पर अभी फाइनल ईयर में पढ़ ही रहे थे। तो मेरा मन था कि हम जो कुछ भी जान रहे हैं उसको हम कैसे छात्रों तक पहुँचाएँ। बहुत ही दुख का विषय था कि आयुर्वेद की जो परंपरा थी, जिस भाव से ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद को स्मरण किया था, अपने मानस पुत्र जो है दक्ष प्रजापति को दिया था, उन्होंने इंद्र को दिया था और अश्वनी कुमारों से होता हुआ इंद्र के पास आया था और इंद्र से जो है महर्षि भरद्वाज लेकर के आयुर्वेद का ज्ञान धरती पर आए थे और महर्षि भरद्वाज से ने पुनर्वसु आत्रेय को दिया था। उन्होंने पुनर्वसु आत्रेय ने एक गुरुकुल की परंपरा चलाई थी जिसमें अग्निवेश उनके शिष्य ने सबसे पहले अग्निवेश तंत्र की रचना की थी जो आगे चल के चरक संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो मैं बार बार सोचता था कि इतनी अच्छा आयुर्वेद की परंपरा रही है, इतना उज्जवल इसका भविष्य रहा है, लेकिन वर्तमान समय में आखिर ये आयुर्वेद की जो ज्ञानदान परंपरा है वो कैसे समाप्त हो गई। आज के डेट में भी अभी आप 5 साल पहले जाइए, लोग आयुर्वेद की बातों को शेयर नहीं करते थे, नहीं बताते थे। लोग आयुर्वेद को ज्ञान को लेकर मर गए। कई परंपराएं अच्छी अच्छी ज्ञान अच्छा कंसेप्ट जो है लोग जो है लेकर चले गए, किसी को दिया नहीं, किसी को बताया नहीं। इस बात से मैं बहुत दुखी था, मेरी आत्मा बहुत रोती थी कि आखिर हमारी ये आयुर्वेद ज्ञान की परंपरा कैसे खत्म हो रही है, उसको कैसे पुनः स्थापित किया जाए। जब मेरी यूजी की पढ़ाई जो है ऋषिकुल से पूरी हो गई तो मैं भारत के चारों कोनों में गया और आयुर्वेद का जो प्रैक्टिकल कंसेप्ट है उसको हमने कहीं कहीं से सीखा। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि मैं साउथ के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में 2 माह रहा और वहाँ पर केले खा करके, नमकीन खा करके, चूँकि वहाँ पर ज़्यादा मछलियाँ मिलती थी और मांसाहार भोजन लोग ज़्यादा करते थे, उनके बीच में मैं एक शाकाहारी कैसे रहा और कैसे भोजन करके मैं वहाँ पर रहा और आयुर्वेद के शिक्षा को डॉक्टर मोहन कुमार के पास रह करके मैंने एक एक प्रोसेस को जानने की कोशिश की। पहली बार जीवन में हम पंचकर्म को वहाँ देख रहे थे, पहली बार जीवन में हमने लिस्ट थेरेपी देखा। अपने लाइफ 2008 की मैं बात बता रहा हूँ, मैंने सबसे पहली बार शिरावेदन देखा था, मैंने अग्निकर्म देखा था वहाँ पर और क्षार सूत्र को देखा था। मैं डॉक्टर मोहन कुमार को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने सबसे पहली बार मुझको आयुर्वेद के प्रैक्टिकल ज्ञान को दिया था। इसके अतिरिक्त मैं आज के डेट में 2015 में विश्व प्रसिद्ध इंटरनेशनल चिकित्सक, पंचकर्म चिकित्सक प्रोफेसर उमा शंकर निगम सर को मैं हृदय से गहराइयों से नमन करता हूं, जिन्होंने मुझे आयुर्वेद के क्षेत्र में, पंचकर्मा के क्षेत्र में प्रैक्टिकल ज्ञान का पंख लगा दिए और मैं बहुत ही आगे जाने लगा। सर के साथ मुझे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था ऋषिकेश में, उनके साथ सर के साथ काम करने का मौका मिला और हमारे साथ हमारे सीनियर डॉक्टर धनंजय श्रीवास्तव के साथ हम लोगों ने लाइव टेलीकास्ट दिखाया था। उसमें अमेरिका के पेशेंट, जर्मनी के पेशेंट आए थे जिनको हम लोगों ने पंचकर्म करके उनको ठीक किया था और विश्व की श्रद्धा आयुर्वेद की तरफ बढ़ी थी। तो मैं अपने जीवन में मैंने संकल्प लिया था कि मैं जो कुछ भी जान रहा हूँ, निश्चित रूप से जो लोग आयुर्वेद को छिपा रहे हैं, जो आयुर्वेद को बताना नहीं चाहते, सबसे बड़ी बात मैंने अपने लाइफ में एक चीज़ पाया है कि वो व्यक्ति जो आयुर्वेद को नहीं बताना चाहता है तो सबसे बड़ी बात वो जानता नहीं है। जो भी थोड़ा वो जानता है उसको रहस्य बनाए हुए है, वो जानता है कि बता दोगे तो सारा चीज़ें खुल जाएगा, लेकिन सच्चाई में वो जानता है बहुत कम है। ऐसे ही 90% लोग हैं जो कोई किडनी का इलाज करता है, कोई हार्ट डिजीज का इलाज करता है, कोई क्रोनिक डिजीज का, जो लोग भी इलाज करते हैं जानते हैं, 2-4 नुस्खा जानते हैं लेकिन ओपन नहीं करते, क्योंकि उनसे बात करेंगे तो 1-1.5 घंटे के अंदर उनकी सारी विद्या समाप्त हो जाएगी। तो अपने को रहस्यमय बनाने के कारण वो लोग बातों को ओपन नहीं करते हैं। इसके मैं बहुत ही खिलाफ था। मैं चाहता था कि हम जो कुछ भी चाहें, हमारे यंग जनरेशन आज हमसे मांगता है और हमसे जानना चाहता है, हमारे छात्र जो हमसे पूछते हैं वो प्रैक्टिकली जानना चाहते हैं, वो आयुर्वेद को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी भी हमारे टीचर जो हैं उनके जिज्ञासा को अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा एक प्रयास था कि हम जो कुछ भी जान रहे हैं, जो कुछ भी सीख रहे हैं और जो कुछ भी हमारा जो आयुर्वेद ज्ञानदान की परंपरा जो बाधित हो गई थी उसको हम पुनः कैसे समाज में स्थापित करें, इस सोच के साथ हमने जो है इस जीवक आयुर्वेदिक क्लासेस को शुरू करने का प्रण लिया है। और जब मैं हरिद्वार में था तो वहाँ पर हम स्टूडेंट लाइफ में ही बच्चों को प्रेरित करते थे और ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज का ये इतिहास रहा है कि वहाँ पर
जब से मैंने पदार्थ विज्ञान को पढ़ाना शुरू किया, ऋषिकुल के इतिहास में सफली आनी बंद हो गई। पहले पदार्थ विज्ञान में लड़के बहुत फेल करते थे, लेकिन 100% रिजल्ट हमने दिया पदार्थ विज्ञान में, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर था और यूनिवर्सिटी आकर इनाम लेती थी। सारे बच्चे दावे के साथ इनाम देते थे और सर ऊंचा करके पास होते थे। तो हम चाहते थे कि जो भी कंसेप्ट है, अगर पदार्थ विज्ञान आपका क्लियर है तो आयुर्वेद की सारे पुस्तकों को, अष्टांग आयुर्वेद को आप बहुत ही अच्छी ढंग से पढ़ सकते हैं। तो हमने अपने जीवन के जो प्राप्त अनुभव हैं, जो हमने इन 20 सालों में कमाया है, उसको मैं आज के डेट में सभी छात्रों को देना चाहता हूँ, उनको बांटना चाहता हूँ और हमको खुशी होगी कि वो हमसे आगे जाएं और आगे बढ़ें। इसी उद्देश्य के साथ हमने जीवक आयुर्वेदा क्लासेस को शुरू किया है, जिसके अंतर्गत हम आयुर्वेद के में वर्णित ईच एंड एवरी प्रोसेस, जिसको हम केवल कहानी के रूप में पढ़ा करते थे, उसको हम करके दिखाएंगे। आप डॉक्टर निशा जी हमारे पास बैठी हुई है, इनको हमने इन पर लिस्ट थेरेपी लगाया था। जो कहानी थी, जो हम पढ़ते थे कि लीच ऐसा होता है, लीच वैसा होता है, पता नहीं उसके प्रकार पढ़ते थे, एग्जाम पास कर जाते थे कि 12 प्रकार की लीच होती है, स जो है सविस होती है, स निर्विस होती है, लेकिन हाउ टू अप्लाई हम नहीं जानते थे। लेकिन आज के डेट में राजकीय उदय शिव कुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय सह चिकित्सालय बेगूसराय के प्रथम वर्ष के छात्रों ने, जो ये फाइनल ईयर का सिलेबस है, लेकिन वो प्रथम वर्ष के छात्रों ने जब मैं उनको करके दिखाया तो बच्चे बोले, छात्र बोले कि सर इतना आसान है तरीका है लीच लगाना। तो ये इसलिए बोले कि उनको सामने करके दिखाया गया। यही मैं हर प्रोसेस के बारे में जानना चाहती हूँ। यही मैं चाहता हूँ कि अग्निकर्म, शिरावेदन और जो छाड़ सूत्र एप्लीकेशन, पंचक्रमा के ईच एंड एवरी पार्ट, बमन कर्म, विरेचन कर्म, बस्ती कर्म, नस कर्म, रक्त मोक्षण, जो भी किताबों में लिखा है वो एक साइंस बन करके हमारे सामने आए। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर के मैं बिहार की धरती पर मैंने यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत किया है, जीवक आयुर्वेदिक क्लासेस। आप सबका स्वागत है, आप सब लोग इस क्लासेस से जुड़िए और मैं उस सारे बच्चों को आह्वान करता हूँ, अपने इस साथ जोड़ना चाहता हूँ। जो लोग आयुर्वेद पढ़ना चाहते हैं और किसी न किसी कारणवश वो केवल इतिहास की तरफ पढ़ रहे हैं, वो उस विज्ञान की तरह आयुर्वेद को पढ़ें। और निशा जी और कुछ पूछना चाहते हैं? जीवक कौन थे? निशा ने हमसे प्रश्न किया, निशा जी ने प्रश्न किया कि जीवक कौन थे, आपने इस क्लासेस का नाम जीवक क्यों रखा? तो मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद की परंपरा में ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद को स्मरण किया था और स्मरण कर करके उन्होंने 10 प्रजापति को दिया था और 10 प्रजापति ने आयुर्वेद का ज्ञान जो अश्वनी कुमारों को दिया था। तो अश्वनी कुमारों ने आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत ही प्रैक्टिकली काम करके दिखाया और इतना अच्छा काम किया कि आयुर्वेद के क्षेत्र में रिवोल्यूशन हुआ, क्रांति हुई। उसका पूरा श्रेय अश्वनी कुमारों को जाता है। ऋग्वेद में उनकी क्रिया कौशलता का बहुत ही डिटेल वर्णन किया गया है। पूरा ऋग्वेद जो है उनसे चिकित्सा के चमत्कार से छाया हुआ है। तो वैदिक काल में अश्वनी कुमारों ने बहुत ही रिवोल्यूशन किया। उसी प्रकार जब जो है लौकिक परंपरा जब आयुर्वेद की शुरू हुई तो उसमें जब आयुर्वेद का ज्ञान आया और उसके बाद कई ऋषियों ने, आचार्यों ने अपने अपने तरीके से आयुर्वेद को प्रमोट किया। उसमें आयुर्वेद को इस धरती पर प्रमोट कर करके उसको ख्याति को विश्वव्यापी बनाने में जीवक का बहुत बड़ा रोल है। मैं नमन करता हूँ, बिहार के धरती पर आचार्य जीवक का जन्म हुआ था और विश्व की प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय के वो स्नातक थे, वहाँ वो पढ़ने गए थे। और जो है उस समय राजगीर में उनका जन्म हुआ था। मगध की राजधानी राजगीर हुआ करती थी। उनके उस समय वहाँ के राजा बिंबिसार थे और बिंबिसार ने उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की थी और तक्षशिला विश्वविद्यालय में उनको पढ़ने के लिए भेजा था। 7 वर्षों तक आत्रेय गुरु के शरण में रहकर उन्होंने आयुर्वेद को पढ़ा था। जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तो आत्रेय ने कहा कि जीवक तुम इस विद्यालय के, महाविद्यालय के दूर दूर तक जाओ और तुमको एक ऐसा औषधि लेकर के आना है, एक ऐसा प्लांट लेकर के आना है जिसमें औषधीय गुण न हो। जीवक दिन भर घूमते रहे, शाम हो गई, उनको एक भी पौधा ऐसा नहीं दिखाई पड़ा जो जिसका मेडिसिनल यूज ना हो। वापस आकर बोले गुरुदेव हमको ऐसा कोई औषधि नहीं मिली, प्लांट नहीं मिला जिसके अंदर कोई यूज ना हो, जिसका कोई मेडिसिनल वैल्यू ना हो। तो गुरुदेव ने कहा तुम्हारी शिक्षा आज पूरी हो गई, तुम जो है अब जा सकते हो। तो उनके पास आने के लिए पैसा नहीं था
तो गुरुदेव के दर्शना नहीं दे पा रहे थे, तो गुरुदेव ने अपने पास से पैसे दिए और जब वहाँ से तहसीला विश्वविद्यालय से पढ़ करके आचार्य जीवक जब बिहार के धरती की तरफ लौटे तो रास्ते में साकेत पड़ता था। साकेत में एक सेठ की पत्नी को शिरो रोग था, बहुत दिन से पीड़ित थी, वो नहीं ठीक हो पा रही थी। तो आचार्य जीवक को उसने आग्रह किया कि आप मेरे पत्नी को ठीक करें, और आचार्य जीवक ने नस कर्म के द्वारा वर्षों पुरानी उसके शिरो रोग को ठीक किया था। उससे प्रसन्न होकर के उस सेठ ने उस जीवक को एक रथ, 2 सारथी घोड़े और 16,000 स्वर्ण मुद्राएं जीवक को उन्होंने भेंट किया था। और उसके बाद वो बनारस आए। बनारस में एक सेठ की बेटे के पेट आंतें उलझ गई थी, उन्होंने सल कर्म के द्वारा उलझी हुई आंतों को खोल दिया था और उससे चिकित्सा से प्रभावित होकर के उस सेठ ने उनको 16,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी। उसके बाद वो सब लेकर के जब आए राजगीर तो उन्होंने सारी जो चिकित्सा से अर्जित धन था उन्होंने राजा को सौंप दिया, राजकोष को सौंप दिया। इनकी कितनी बड़ी उपलब्धि थी। और बिंबिसार ने को भगंदर रोग था, उस भगंदर रोग को उन्होंने ठीक किया था। इसके बाद बिंबिसार ने इनसे प्रभावित होकर के उस समय भगवान बुद्ध जो है उस समय थे और उसको बिंबिसार ने जीवक को भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक घोषित कर दिया था। और इस प्रकार उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकली रूप से आयुर्वेद को स्थापित किया था। वो बिहार के थे, बिहार के उस गौरवमयी व्यक्तित्व को प्रैक्टिकली जीने वाले आयुर्वेद के आचार्य जीवक को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने आयुर्वेद के इतिहास में एक बहुत ही व्यापक और अच्छा काम किया। उनसे प्रभावित होकर के उनके जीवनी से प्रभावित होकर के हमने इस क्लासेस को नाम जीवक आयुर्वेदा क्लासेस रखा है, क्योंकि उन्होंने आयुर्वेद को सैद्धांतिक रूप में नहीं व्यवहारिक रूप में जिया था। मैं वही चाहता हूँ कि आज के डेट में हमारे छात्र, आयुर्वेद के छात्र आयुर्वेद को सैद्धांतिक रूप के साथ साथ व्यवहारिक रूप में जिए। ये मेरा जीवन का उद्देश्य था और इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर के हमने जीवक आयुर्वेदा क्लासेस की शुरुआत की थी और इसका नाम जीवक रखा था। और जीवक जो है आयुर्वेद के इतिहास में एक बहुत ही सम्मानपूर्वक लिए जाने वाले नामों में से एक है आचार्य जीवक। सर, आयुर्वेद के विकास में इसका क्या योगदान हो सकता है? निशा जी, आप खुद देख रही हैं कि मेरा उद्देश्य ही है कि हम जो कुछ भी जानते हैं, जो कुछ भी हमने अपने 20 साल के कैरियर जो मेरा आयुर्वेद का है, हमने जो कुछ भी सीखा है वो आयुर्वेद को हम पुनः चाहते हैं कि हमारे समाज से दूर हुआ आयुर्वेद पुनः समाज में स्थापित हो जाए। और इस क्लास के माध्यम से हम आयुर्वेद को सिद्धांतों से निकाल करके प्रैक्टिकली प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जो आयुर्वेद ज्ञान दान की परंपरा जो खत्म हो गई थी वो पुनः स्थापित हो। इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम पूरे भारत के बच्चों को एक नया प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, उनको नई आशा जगा सकते हैं। इसके माध्यम से पुनः आयुर्वेद 21वीं सदी का आयुर्वेद पुनः दोहराएगा। आज पूरा विश्व आयुर्वेद को देख रहा है। मैं खुशी हो रही है कि पूरा आयुष मंत्रालय बना दिया गया है और भारत सरकार खुद जो है आयुर्वेद को सामने ला रही है। और भारत सरकार ही नहीं, पूरा विश्व आयुर्वेद को देख रहा है। WHO वाले ने भी इसको अपनी आसवरी निगाहों से देखा है आयुर्वेद को। तो ये तो बिल्कुल सत्य है कि 21वीं सदी की नवीनतम एवं आधुनिकतम चिकित्सा पद्धति होगी आयुर्वेद। लोगों के कदम आयुर्वेद की तरफ बढ़ने लगे हैं। लोग आयुर्वेद के प्रति लोगों की जिज्ञासा बढ़ रही है। उनकी जिज्ञासा को हमें शांत करना होगा। अगर हम आज सफल हो गए तो निश्चित रूप से आयुर्वेद जो है अपनी इतिहास को दोहराएगा। मैं आयुर्वेद के छात्रों को एक बार फिर से आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे साथ जुड़ें और अपनी ज्ञान की पिपासा को शांत करें और आयुर्वेद के विकास में अपना योगदान दें और समाज में एक अच्छे चिकित्सक के रूप में स्थापित हो। इसके माध्यम से हम आयुर्वेद को पुनः समाज में स्थापित कर सकते हैं और विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद एक बार पुनः विश्व के मानस पर स्थापित हो जाएगी। यही जीवन का उद्देश्य है। तो निश्चित रूप से जो जीवक आयुर्वेदा क्लासेज है यह जो है आयुर्वेद के विकास में अपने एक महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद निशा जी, आपने प्रश्न पूछा। आप सबको धन्यवाद। आप सब मुझसे जुड़िए। ओम।